हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जीवी मून। व्यूअर्स, बात करेंगे हम कैसा रहेगा मंथ अप्रैल सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि यानी के लिए उनके लिए कैसा रहेगा, क्या लाया है अप्रैल 2024। इससे पहले ये रीडिंग्स की तरफ हम चलें, मैं आपको ये बताती जाऊँ कि आप हमारी रीडिंग्स को सबसे पहले अपने असेंडेंट से देखा करें, उसके बाद अपने मून साइन से देखा करें और फिर अपने सन साइन से देखा करें, क्योंकि ऐसे देखने पर ही आपको रीडिंग्स जो हैं वो 100% का रिजल्ट देती हैं। वरना आप यही कहेंगे कि हम पर तो ये चीज़ें, हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा जी, और जिनको अपना असेंडेंट, सन साइन, मून साइन मालूम नहीं है तो वो बड़े मिनिमम चार्जेस दे के हमसे अपनी कुंडली दिखा सकता है, या कहीं पर भी बेहतरीन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेटर है उससे देख सकता है, जिसको देखनी आती है। ठीक है जी, कोशिश करें किसी प्रोफेशनल को अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि जब आप किसी अनप्रोफेशनल को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो डिग्रीज से काफ़ी रिजल्ट्स में ऊंच नीच हो जाती है। अच्छा, अभी हम चलते हैं अप्रैल 2024 सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। जुपिटर इसी मंथ आपके लगन पे आस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये अगला हाउस चेंज कर देगा और कुछ अमेजिंग आपके साथ होने वाला है। करियर को हम बहुत एक्टिव देख रहे हैं सैजिटेरियस के, फाइनेंस को बहुत अच्छा देख रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन की शील्ड आपके इर्द गिर्द बनती हुई नज़र आ रही है। वीनस भी एक्साल्टेड पोजीशन में, प्रॉपर्टी परचेज करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ऑफिस में कोई प्रमोशन हो जाए, आपकी आप पे कोई अटैक होता हुआ नज़र आ रहा है किसी बैड चीज़ का, वो कुछ भी हो सकते हैं, उससे थोड़ा बचें। प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल मामलात में भी आप विन करते हुए उनको सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सीडेंटल बहुत योग बन रहा है आपका, तो एक्सीडेंट से बचें, क्योंकि और ये एक्सीडेंट जो है रोड के ऊपर ज़रा ज़्यादा उसके चांसेस हैं, तो रोड पे ज़रा ध्यान से ड्राइव करते हुए आप जाएं। मरकरी की पोजीशन भी अनस्टेबल रहेगी, तो कम्युनिकेशन को भी आप ज़रा थोड़ा सा अपना बेहतर रखने की कोशिश करें। बाकी अगर हम बात करें करियर की, तो करियर का लॉर्ड जो है इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन पे है और बिजनेस और करियर में दोनों में पैसा आता हुआ हम देख रहे हैं। अगर करियर में और मज़ीद इश्यूज और ट्रबल्स को हम देखें तो वो भी क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो सब आप कंट्रोल में हैं आपके, उन पे आप कंट्रोल पा लेंगे। इमेज डिस्टर्ब होता हुआ आपका नज़र आ रहा है, कोई बिला वजह आपके खिलाफ अफवाह और ऐसी कोई बात करता हुआ नज़र आ रहा है, उससे आपको बचना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस ओके रखने की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस अगर आपका बेहतर होगा तो आप बहुत बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। मदर की सेहत का बहुत ख्याल रखना है सैजिटेरियस आपने, क्योंकि मदर की सेहत आपकी ख़राब होती नज़र आ रही है। 4th हाउस आपका बहुत एक्टिव है। अगर हम देखें कि फादर के साथ भी आपको थोड़ा झगड़ा और एंजाइटी, डिप्रेशन और सेंसिटिव टाइम है ये चीज़ें अगर मैं देखूं, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ आप जब इस तरह के सेंसिटिव टाइम में होते हैं ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते ना आप खुद बिगाड़ लेते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना है। और अगर मैं बातें आपको मज़ीद थोड़ी सी बताऊं जो बहुत ज़्यादा अगर वो, तो मार्स का ट्रांजिट ना आपके लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। प्रॉपर्टी बाय तो ज़रूर करेंगे, सेल भी हो जाएगी, पैसा भी बहुत बेहतरीन आएगा, लेकिन उसके बावजूद आप किसी ना किसी ऐसे वहम में पड़े रहेंगे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं पैसा तो नहीं हो गया, क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने ये नहीं सही किया। तो इस तरह की चीज़ें, एक्सीडेंट से आपको बचना है। इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, न्यू आइडियाज़ आएंगे, थिंकिंग आपकी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। मेडिटेशन की तरफ जाएं, हंसमुख रहें, गुस्सा मत करें, मेंटल सेहत का ख्याल रखें और गिल्ट से बचें। ऐसे वहम और वसवसों से बचें कि क्या ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया तो मैं इस तरह था। इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से निकलने का टाइम है सैजिटेरियस। ये चीज़ें आज आप छोड़ेंगे तो आप आगे जाके थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर होंगे, वरना अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको पूरा साल के लिए पकड़ के बैठ जाएंगी। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर स्टेबल है, आपकी इनकम स्टेबल है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। आपकी अगर अंतरदशा और महादशा ख़राब नहीं है तो यकीन मान के चलें
یقین مان کے چلیں کہ آپ کے لیے یہ منتھ بہت اچھا جانے والا ہے. بس آپ کو انزائٹی اور اسٹریس سے بچنا ہے. ججمنٹل مت بنیے گا. گورنمنٹ اور لیگل ایشوز میں زیادہ ہرڈلس نہیں ہوں گی. آپ ان کو سافٹ طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریے گا. پارٹنر کے ساتھ بھی بحث ہو سکتی ہے, اس سے بھی بچیے گا. اور ہر جگہ اگر میں دیکھوں تو آپ کی کمیونیکیشن مسئلہ کرتی ہوئی پورے منتھ نظر آ رہی ہے. اور فائنانس تو انکریز ہو رہا ہے. ایکسپینسز آپ کی صرف پراپرٹی, کار اور ٹریول پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وچ از گڈ. کوئی میڈیکل کا بل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی الیکٹرک چیز آپ خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لو ریلیشن شپ, میرڈ لائف بہت اچھی جائے گی. ایجوکیشن جو ہے آپ کی مکس جائے گی اور کہیں کہیں تو بہت لو ہو جائے گی. تو آپ کا دھیان جو ہے نا وہ آپ کو ڈائیورٹ کرے گا. اس کو دھیان کو اپنی ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا. آپ نے اسٹڈیز جم کے کرنی ہے. ڈپریشن اوور آل آپ کا پورا اپریل پرابلم بنا رہے گا. اگر آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں تو پورا منتھ اپریل آپ کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے. آئی وش کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے, کیونکہ یہ نیو چینل ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں. ویورز, اگر آپ کو کوئی بھی پلانٹس کا ٹرانزٹ یا پلانٹس اچھے ریزلٹس نہیں دے رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹوٹلی اسٹک ہو گئے ہیں, یا آپ کی مہادشا انتردشا اچھی نہیں جا رہی, یا کبھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل رک گئے ہیں, سچویشن بالکل آپ کے فیور میں نہیں ہے, تو ایسے میں آپ کو میڈیٹیشن بہت ہیلپ کر سکتی ہے. اور جو لوگوں کے لیے وہ بڑا سمپل بیزی لوگ ہیں, سمپل میڈیٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے ایک میڈیٹیشن کی ویڈیو کا لنک شیئر کیا آپ کے ساتھ. اگر آپ اس کو 3 دن صبح اور شام میں 3 دن تک سن لیتے ہیں, ٹرسٹ می آپ کے تمام پلانٹس کے نیگیٹو ریزلٹس جو ہیں وہ 90 to 95% ختم ہو جائیں گے اور آپ بہت اچھا اور پازیٹیو فیل کریں گے. ایسا آپ سننے پر, ایک اچھے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ سننے پر آپ کو ہوگا. اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو واقعی میں پسند آئے گی. تو گو اینڈ چیک دیٹ, اور دیٹ از این امیزنگ ویڈیو. میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ واقعی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا.